चलो फिर से मैं विज्ञान के क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। 10th के विज्ञान का क्वेश्चन आंसर जो धातु अधातु क्वेश्चन आंसर धातु अधातु चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लिख रहा था। अब उसके आगे 30 क्वेश्चन मैंने अभी तक डील किया है। अब उसके आगे लिखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। एल्यूमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए क्यों किया जाता है। अभिक्रियाशील धातु है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन तब पर भी खाना बनाने में वाला जो बर्तन होता है, देखते हो एल्युमिनियम का बर्तन बनता है, जैसे कुकर सब जो देखा होगा, लोहिया जो होता है, ये सब एल्युमिनियम का बना होता है। कारण क्या है तो यही बताना है। तो एल्युमिनियम संक्षारित नहीं होते हैं। क्या होता है? संक्षारित। मैंने कल भी बताया था, जंग लगना यानी वह अपने रंग को बदल देना, तो ये संक्षारित नहीं होती है। और साथ ही ऊष्मा का सुचालक है। क्या ये? ऊष्मा का सुचालक है। कारण ये बताया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निष्कर्षण की प्रक्रिया में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों किया जाता है। क्या करा है? कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में क्यों बदला जाता है? परिवर्तित करना या बदलना। तो उत्तर है, किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अत्यधिक आसान है, इसीलिए अपचयन से पहले धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। ठीक है, मैंने बताया कि डिटेल में अभी मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, ऑफलाइन में जब चलेगा तो पढ़ाएंगे। और विज्ञान विषय का व्यूवर भी बहुत कम है, ये इसको लिख करके याद भी करते जाना है। टाइम कम है, मैं बता रहा हूँ कि टाइम कम है, इसको लिखते जाना है, याद करते जाना है। जितना याद करोगे उतना फ़ायदा है। मैं अब 3-4 रोज़ में मतलब टेस्ट भी लूँगा और अपना जो है वहीं से अपना चेक भी कर लेना कि हम कितना आगे और क्या बना सकते हैं। बिना देखे अपने से चेक कर लेना क्या करते हो। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जो तीनों किताब का है, यानी भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इन सबों का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कंप्लीट कर लोगे, ताकि हम अब जो है ये बृहस्पतिवार को क्वेश्चन हम डील करेंगे। 20 क्वेश्चन तुमसे हम करेंगे और उस क्वेश्चन का जवाब तुम लोग देखते जाना कि क्या वो मेरा सही हुआ। स्कोर बताना हमको कमेंट करके या क्वेश्चन फ़ोन करके कितना स्कोर आया। तो परसों यानी बृहस्पतिवार को तुम लोग हमको बताओगे कि क्या रिजल्ट रहा तुम्हारा। उस दिन हम क्वेश्चन करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का, जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का तुम्हारा क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, क्या क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हो। फिर ये सब जो है कंप्लीट जैसे करेंगे, इसका भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। इसका भी एग्ज़ाम लेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे, ताकि तुम चेक कर लो, अपने से चेक करना क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं या क्या है। किसी तत्व के समस्थानिक के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, यानी उसका परमाणु भार है ना, वे परमाणु भार ये तो अधूरा ही क्वेश्चन हो रहा है भाई। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है दुविधा है, इसको रोक दो, इसको लिखना नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन को देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है।
सोडियम परमाणु में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को लिखें। संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो बाहरी क्या करो, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अगला देखो, ध्वनिक या सोनोरस किसे कहते हैं? कुछ धातुएं कठोर सतह से टकराकर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। पता होना चाहिए, जब स्कूल में घंटी लगती है तो उसको हथौड़े से, यानी लकड़ी के हथौड़े से पीटते हो, उससे विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है। या फिर कोई भी चीज़ बजड़ता है या उससे कुछ टकराती है तो आवाज़ विशेष प्रकार की निकलती है। तो उस ध्वनि को ही ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं, जो उससे विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है। ओके, ये उत्तर लिख लो। लिख लिया? देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। निम्नलिखित मिश्र धातुओं के घटक के साथ उनके उपयोग का उल्लेख करें। उत्तर क्या है? तो मिश्र धातु का घटक, यानी कुछ मिश्र धातु लेना है और उसमें क्या क्या, उस मिश्र धातु किसको कहते हैं? जिसमें एक से अधिक धातु या धातु का मेल हो, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्र धातु। एक से अधिक धातुओं का मेल हो और मिल करके बना हो, वैसे धातु को मिश्र धातु कहते हैं। और वैसे मिश्र धातु का नाम बताना है और उसमें क्या क्या मिक्स है वो बताना है। तो वही 2 गो यहाँ पर कम से कम दिया गया, 3 गो दिया है। पहला स्टील, स्टील में क्या क्या मिलाया जाता है? तो लोहा 73% मिलाया जाता है, ठीक ना। और दूसरा उसमें निकेल, क्या मिलाया जाता है? निकेल कितना मिलाया जाता है? मिश्र धातु के घटक, ये देखो एक ही गो स्टील का ही बताया गया है केवल इसमें, ठीक ना। तो उसमें लोहा एक नंबर में लोहा है, लोहा का संकेत Fe होता है, इसमें 73%। निकेल Ni 8%, क्रोमियम Cr होगा, क्रोमियम Cr 18%, तथा चौथा नंबर कार्बन C 1%, है ना। ये मिलाया जाता है, ये मिश्र धातु तैयार हुआ स्टील। और उपयोग में लाया गया क्या? तो उपयोग में मोटर एवं साइकिल के पार्ट्स, रसोई घर के बर्तन, चाकू, छुरी। स्टील का प्रयोग नहीं देखे हो? स्टील का प्रयोग किन में किया जाता है, वही प्रयोग लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है? इसी का दूसरा भाग है मिश्र धातुओं में, दूसरा पीतल। पीतल में क्या क्या मिलाया जाता है और पीतल से बनता क्या क्या है वो समझना है। कांसा से क्या क्या मिलाया जाता है कांसा में, और वह उसका उपयोग कैसे कैसे होता है, तो उसको देखना। ओके, समझ में आ गई? तो पीतल में तांबा C 80%, जस्ता Zn 20%, है ना। तो ये मिलाया जाता है, उसके बाद तब जो है उपयोग वो पीतल बनता है। पीतल का उपयोग है खाना पकाने के बर्तन, मूर्ति, वाद्य यंत्र, मशीन के पार्ट्स, पुर्जे, तार, वैज्ञानिक उपकरण, नट बोल्ट, ताला, कारतूस तथा सिक्का बनाने। कांसा भी देख लो कैसे है, समझ में आ गई? कैसा का भी उपयोग देख लो। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, जब धातुओं को वायु में दहन किया जाता है तब क्या होता है? तो आंसर है, धातुओं को वायु में जलाने पर वे वियोजित होती है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बोनेट में वियोजित हो जाती है। क्या कहा भाई? धातुओं को वायु में जलाने पर, यानी हवा में जब जलाया जाता है तो वियोजित होकर ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बोनेट में वियोजित हो जाता है। ठीक है। अब देखो मिश्र धातु क्या है? वैसे धातु जिसमें दो, अभी तो बताए मिश्र धातु किसे कहते हैं। ओके, ये 38 नंबर क्वेश्चन था। अगला देखो, इसको बोलते हैं 24 कैरेट।
अब देखो लास्ट क्वेश्चन आज हो गया, 40 क्वेश्चन होगा और ये लास्ट क्वेश्चन 2 गो है। अब इसमें समझ लो और फिर क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो जाएगा चैप्टर ये वाला। 24 कैरेट सोना क्या है? तो शुद्ध सोने को 24 कैरेट सोना कहते हैं तथा ये काफ़ी नर्म होते हैं, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं, उपयुक्त नहीं होगा, उपयुक्त, यानी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। अगर 24 कैरेट सोना का हम आभूषण बनाएंगे तो उसमें जो है वह सख्त नहीं रहेगा, चूने लगेगा, नरम बहुत हो जाता है, सख्त नहीं रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि चांदी या कॉपर 2% 2 कैरेट मिलाया जाता है, तब जाकर के 22 कैरेट जो है सोना रहता है। बाकी 2 कैरेट को अन्य चीज़ों में 2 भाग को मिलाया जाता है, अन्य चीज़ों को, तब वो आभूषण बनाने में उपयोग होता है। समझ में आ गई? एल्युमिनियम के उपयोग को लिखिए। तो उत्तर है एल्युमिनियम के उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, एल्युमिनियम हल्की धातु होने के कारण हवाई जहाज़ों की बॉडी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है बर्तन, फोटो फ्रेम, घरेलू उपयोग के अनेक वस्तुओं। तो एल्युमिनियम का उपयोग पूछ रहा है, तो एल्युमिनियम का उपयोग को बताना है ना। इसके उपयोग नहीं किया जाता है। यह बिजली का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग तार बनाने में किया जाता है। तार देखे हुआ, जितना भी तार आजकल बनाया जाता है अधिकतम एल्युमिनियम के तार का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो हल्का होता है और सस्ता होता है, जिसके कारण उसका उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम पाउडर सिल्वर पेंट बनाने में कम आता है, यानी चांदी का पानी चढ़ाने के रूप में एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग किया जाता है। जैसे तो कोई भी चीज़ लगेगा चांदी जैसा, नहीं पेंट देखते होगा सोना चांदी कलर का, वो कलर जो बनता है एल्युमिनियम पाउडर से बनता है। चलो, एल्युमिनियम को बाहरी परतों के खाने के सामान, दवाइयों, दूध की बोतल आदि पैक करने में किया जाता है। तो तुमने देखा होगा चमकता है, एक एक प्लेट, खाने के प्लेट जो आता है खाने वाला, वो प्लेट जो या फिर तुम देखा होगा कोई भी चीज़ नाश्ता के प्लेट जो बनता है चमकता ऊपर वाला भाग, वो भी एल्युमिनियम का ही पानी चढ़ाया जाता है। वो उसमें परत जो चढ़ाया जाता है एल्युमिनियम का। ठीक है, आज तुम्हारा धातु और धातु चैप्टर समाप्त हुआ। और फिर लास्ट में भी यही अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द सबको जोड़ें और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। बेफजूल का बेवजह इधर उधर ना घूमें, पढ़ाई पर ध्यान दें। ही नहीं कि पढ़ने नहीं जाते हैं या मोबाइल महंगा खरीदेंगे तब पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। दूसरे से भी लेकर के आधा घंटा लेकर के घंटा लेकर के पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, जिस प्रकार से दूसरे के मोबाइल से तुम बहुत सारा चीज़ देख लेते हो, उसी प्रकार से पढ़ाई करने के लिए वो नहीं देगा, तो दे सकता है। ये बेवजह जो है माँ बाप को, मतलब ये नहीं कि पढ़ने के लिए है भी तब पर भी माँ बाप से मोबाइल दें तब पढ़ो, ऐसा ध्यान न दें। मतलब बेवजह परेशान मत करें कि अभी कमाई वमाई तो उतना हो नहीं रहा है, अतः उसको जिम्मेवारी को समझें। किसी के मोबाइल से भी तुम पढ़ सकते हो घंटा लेख करके, ठीक ना। तो पढ़ाई करें, अत्यधिक समय पढ़ाई पर ध्यान दें। जितना लिखाए हैं उसको भी पढ़ें। आज जो मैंने होमवर्क करने दिया कि भाई आज जो है तुम लोग घर में 4.4 को फिर से रिपीट कर लेना, और विज्ञान में जो है क्या बोलते हैं ये जितना क्वेश्चन लिखाया तुमको एक बार सबको रिपीट करें, सबको याद करें। कल विज्ञान का वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि कल जो है इसी को फिर से रिपीट कर लेना, तब परसों फिर से अगला चैप्टर होगा। ओके, यहाँ तक कंप्लीट करें और रेगुलर पढ़ाई करें। कुछ ऐसे समय का सदुपयोग करें, मतलब एक टाइम में, इन्हें कि रात में देख लेंगे, शाम में देख लेंगे, सुबह देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक निश्चित समय बनाएं। जैसे ट्यूशन पढ़ने आता था, निश्चित समय पर आते थे एक टाइम में, उसी प्रकार एक टाइम में इसका समय बनाएं। और कुछ भी काम पड़े बस उस समय पढ़ना ही है जिस समय तुम टाइम बने हो। ठीक है, धन्यवाद। इसको बनाएं।